ये पूरे पिक्सी हॉलो का सबसे कीमती मूनस्टोन था। लेकिन उस दिन परी का मूड बहुत खराब था और उसने अपना गुस्सा अपनी जेब घड़ी पर निकाल दिया। नतीजा ये हुआ कि घड़ी उछलकर दूर जा गिरी और सीधे मूनस्टोन से टकरा गई। अगले ही पल मूनस्टोन टूटकर बिखर गया। अब उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। मूनस्टोन के बिना पूरा पिक्सी हॉलो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। टिंकर परी ने मूनस्टोन को दोबारा जोड़ने की कोशिश की। उसने एक एक टुकड़ा सावधानी से चिपकाया, लेकिन जैसे ही आखिरी टुकड़ा लगाया, मूनस्टोन फिर से टूट गया। उसी पल उसका दिल भी टूट गया। मूनस्टोन को बचाने के लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि उसने एक विशाल कपास का फूल चुना और एक ओए का पंख लिया। कई दिनों और रातों की मेहनत के बाद उसने अपने लिए एक हवाई जहाज बना लिया। फिर उसने कपास पर परी धूल छिड़की और वह कपास जहाज को आसमान में ऊंचा उठाने लगी। अनगिनत पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए टिंकर परी एक विशाल जंगल में पहुंची। तभी जुगनुओं का एक झुंड उसकी ओर उड़ता हुआ आया। उनमें से एक जुगनू टकराकर गलती से उसके हवाई जहाज में गिर पड़ा। लंबे सफर के बाद उसे बहुत भूख लगी, लेकिन जब उसने अपना बैग खोला तो देखा कि उसका सारा खाना गायब था। दरअसल वह छोटा जुगनू सब कुछ खा चुका था। गुस्से में उसने उसे भगा दिया, लेकिन जब उसने अपना नक्शा देखा तो चारों ओर घना अंधेरा था। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वह वही जुगनू था जो ज्यादा दूर नहीं गया था। टिंकर परी को समझ आ गया कि यह छोटा जीव उसके काम आ सकता है, इसीलिए उसने अनिच्छा से उसे अपने साथ रहने दिया। नीला चांद निकलने में अब केवल एक दिन बचा था। आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। टिंकर परी आगे बढ़कर इलाके का निरीक्षण करने लगी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसका हवाई जहाज उड़ा कर ले गया। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन एक विशाल पते में लिपट कर नीचे जा गिरी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। उसके साथ केवल वही छोटा जुगनू था। अकेलापन महसूस करते हुए उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आने लगी। उसे वे कठोर बातें याद आईं जो उसने उससे कही थी। उसका दिल पछतावे से भर गया। जुगनू मानो उसकी भावनाएं समझ रहा था। उसने अपने जानवर मित्रों को बुलाया, जिन्होंने उसे सांत्वना दी। वे उसके लिए खाना और पानी भी लाए। फिर छोटे छोटे जानवरों के मार्गदर्शन में टिंकर परी उस द्वीप तक पहुंच गई जहां जादुई दर्पण छिपा हुआ था। एक अंधेरे जंगल से गुजरने के बाद वह आखिरकार एक गुफा तक पहुंची, लेकिन तभी दो राक्षसों ने उसका रास्ता रोक लिया। सौभाग्य से दोनों आपस में बहस करने में इतने व्यस्त थे कि टिंकर परी और जुगनू चुपके से उनके पास से निकल गए। जुगनू की रोशनी की मदद से उसे एक रहस्यमयी थैला मिला। उसने अपनी टूटी हुई जेब घड़ी की सुई से थैले को काटा। जैसे ही थैला खुला,